दोस्तों, दुखद हादसा। विशाखापट्टनम स्टील फैक्ट्री में आग लग चुकी है। बार बार बोल रहा था कि होगा तो सही। बातें मैंने पहले भी कहा था, एक भी नहीं कटेगी, होगा ज़रूर। 10 आदमी तो जल के मर गए हैं वहीं पे ही, बिल्कुल जल चुके हैं। उसके बाद भी 20-25 आदमी है जो सो झुलस गए, उनकी चमड़ी चमड़ी उतर के मरे नहीं है वो। चमड़ी उतर के जैसे भून देते हैं ना, मुर्गे को, सुअर को, बकरे को भून भून के खाते हैं। दोस्तों, कर्म अपना हिसाब सबसे लेगा, कोई भी हो, चाहे जैसा जैसा जिसने कर्म किया होगा ना, इन 3 साल में सबका हिसाब हो जाएगा। आपने जो जो खा रखा है, जो जो पी रखा है, हिसाब इन 3 साल में आपका सारा निमट जाएगा। आपके एक एक कर्म लौट कर आ चुके हैं। प्रकृति के 5 तत्व तांडव मचा रहे हैं। अग्नि तांडव मचा रही है, जल सुनामी तांडव मचा रही है, भूमि काप काप के कोठिया बिल्डिंग ऐसे गिरती है ताश के पत्तों की तरह। धरती तांडव मचा रही है। विवेक बुद्धि, कोई किसी को चक्कू घुसेड़ देता है, कोई कुछ कर देता है, किसी को मार देता है। ठीक है, ईद के नाम पे बकरा हलाला कर देता है किसी व्यक्ति का। ठीक है, हवा में कीटाणु वायरस तो आ रहा है दोस्तों, ये एक ही तत्व बचा हुआ है, चारों तो एक्टिव हो चुके हैं। 4 अग्नि, जल, वायु नहीं वायु, आकाश तत्व जो बुद्धि है, ठीक है, धरती, ये 4 तो एक्टिव हो चुके हैं। अभी ये वायु तत्व बचा हुआ, वायु। तूफान तो चल चुके हैं, खैर ठीक है, तूफान चल चुके हैं, बवंडर आ चुके हैं, सुनामी आ चुकी है। राजस्थान में तबाही मची थी, पावर प्लांट उड़ गया था, वो सोलर प्लांट अडानी का उड़ चुका था। यानी कि फिलहाल तो 90% 5 तत्व एक्टिव है। आपके एक एक कर्म की सज़ा मिलेगी, भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, कर्म सुधार लो, बचना है तो। बचना है तो कर्म सुधार लो, भगवान के घर जाओ, माफ़ी मांगो, अपने बड़ों से माफ़ी मांगो। ठीक है, बच लो, दम है तो बच जाओ। इतने एक्सीडेंट है ना, ये अक्टूबर तक तो देखो खुली चेतावनी है, लाखों आदमी तो यहीं निमट लेंगे अक्टूबर तक। उसके बाद 3 साल अपना हिसाब ले लेगा, धीरे 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 कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा करके सबको निपटा लेगा। करोड़ों लोग तो मरेंगे। ठीक है दोस्तों, तैयार रहना अपने अपने कर्मों का हिसाब लेने के लिए। वापसी आ चुके हैं, भुगतने के लिए तैयार रहो। जो कुछ आ रहा आपके यार, किसी की कोई गलती नहीं है, किसी ने धोखा दिया है। सबसे बड़ा पाप भ्रूण हत्या, धोखा देना है, बचोगे नहीं। भ्रूण हत्या, अंडा खाने वाले वो बड़े बड़े फिल्म स्टार है ना, जो दुनिया की ऐसी तैसी कर रहे हैं, ठीक है ना, उन पे केस नहीं होता। अरे एक एक पुराण पढ़ के देख लो, एक एक शास्त्र पढ़ के देख लो। भ्रूण हत्या इस धरती का सबसे बड़ा पाप है। वो कहते हैं ना, रोज खाओ अंडे, संडे हो या मंडे, अंडा खाओ, भ्रूण हत्या का पाप बख्शेगा नहीं, एक एक की हड्डियों को निकाल लेगा। मेरे को दोस्तों एक बात याद आती है, बुरा मत मानना किसी के लिए, मैं गलत शब्द यूज नहीं कर रहा हूँ। कपिल देव ने ऐड चलाया था, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। ठीक है, अजरुद्दीन उसमें था, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। उसका बच्चा एक्सीडेंट में मर गया था, मर गया था। एक एक गुनाह की सज़ा मिलेगी, एक एक गुनाह की सज़ा मिलेगी। अच्छा बोलना नहीं आता, सच बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। जिसने किसी को धोखा दिया है, अपने परिवार में धोखा दिया, अपने दोस्तों को धोखा दिया है, अपने भाई बहनों को धोखा दिया, अपने पति को, अपनी पत्नी को धोखा दिया है, किसी निर्जीव जीव, सजीव जीव की हत्या करी है, आपने मांस खाया है, अंडा खाया है, तैयार रहो, अपनी अपनी बारी। बारी सबकी आएगी, सबकी आएगी, लाइन लगी हुई है, छोड़ेगा किसी को नहीं, बचेगा कोई नहीं, सावधान। जय सीताराम।